आज के वीडियो में आप जानेंगे एफडी और एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है और बिगिनर्स के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा स्मार्ट होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन, मनी माइंडसेट और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और पैसे को ग्रो कराने की भी है और साथ ही खुद भी ग्रो होने की। आज का टॉपिक हर सैलरीड एम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर और बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन एक ही होता है, एफडी या एसआईपी क्या करूं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। और अगर आपने डिफरेंस समझ लिया तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। क्वेश्चन है, अगर आज आप 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो 10 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? अधिकतर लोगों का जवाब होता है जितना भी बैंक दे दे। और इसी थिंकिंग की वजह से वो सब लोग इन्फ्लेशन से हारते हैं, पैसे बचाते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होती। आज के वीडियो में अंत तक आपको क्लियर ये हो जाएगा कि एफडी और एसआईपी में सिर्फ डिफरेंस नहीं, फ्यूचर का डिफरेंस छुपा हुआ है। अगर दो लोग 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू करें एक एफडी में और एक एसआईपी में, तो 10 साल बाद दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। क्यों? यही हम आज समझेंगे। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। आप बैंक को एक अमाउंट देते हो, बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बताता है और उस हिसाब से पेमेंट करता है। अगर आपने 1,00,000 रुपया एफडी में डाला, बैंक ने 7% में इंटरेस्ट दिया, तो आपको अप्रोक्सीमेट फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। एफडी के बेनिफिट्स हैं, सेफ्टी है, प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स हैं, रिस्क लो है और इजी टू अंडरस्टैंड है। और उसके लिमिटेशंस भी हैं, रिटर्न्स लिमिटेड और कई बार इन्फ्लेशन से बेयरली आगे निकलता है। एफडी आपके पैसे को सेफ रखती है, लेकिन हमेशा फास्ट ग्रो नहीं करती। फिर ये एसआईपी क्या है? एसआईपी मतलब सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट, मतलब एक रेगुलर अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। हर महीने 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू करिए मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इसके बेनिफिट हैं कि छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, कंपाउंडिंग की पावर मिलती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होती है और इन्फ्लेशन को बीट करने के चांसेस ज्यादा बेटर। हाँ, कुछ रिस्क है, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एफडी सर्टेनिटी देती है तो एसआईपी अपॉर्चुनिटी देता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, एफडी मतलब फिक्स्ड रिटर्न्स, एसआईपी मतलब मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। एफडी में पहले से आइडिया होता है, एसआईपी में फ्यूचर रिटर्न फिक्स नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। वैसे भी आप ये समझो ना कि आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, 10 साल बाद क्या वही रहेगी? कम होएगी ना। मतलब आज जो बर्गर 100 रुपए का आ रहा है, वो 10 साल बाद लगभग 200 रुपए का आएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता तो परचेजिंग पावर तो कम हो जाएगी ना। मनी को सेव करना इज गुड, बट ग्रोइंग मनी इज बेटर। तो एफडी किसे करनी चाहिए? एफडी करनी चाहिए अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल पे रखना है, अगर आपको कैपिटल सेफ्टी प्रायोरिटी है। रिस्क बिल्कुल ही नहीं चाहिए, जैसे 6 महीने बाद शादी है, उसका पेमेंट करना है, 1 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, उसका खर्चा है, कोई शॉर्ट टर्म गोल है, तो एफडी बहुत यूजफुल। एसआईपी कहाँ यूजफुल है? एसआईपी उनके लिए यूजफुल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम सोच रहे हैं, जो वेल्थ एक्यूमुलेशन में विश्वास रखते हैं, 10 से 20 साल का हॉरिजॉन लेके चल रहे हैं। एसआईपी कंपाउंडिंग का मैजिक दिखा पाए, ताकि अभी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? ये दुनिया का 8th वंडर कहा जाता है। बीज लेते, अभी वो अकेला बीज है, लेकिन अगर इसे बोकर पेड़ बनने दिया जाए तो कितने सारे बीज लेकर आएगा?
इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह की चीज़ है। आप एक बीज बोते हो, लेकिन उससे जो फल मिलते हैं वो बहुत सारे बीज देते हैं आपको। लेकिन हाँ, इसमें आपको अर्जेंसी नहीं चाहिए। कंपाउंडिंग पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, अर्जेंसी को नहीं। बहुत सारे लोग एफडी वर्सेस एसआईपी खेलते हैं, मतलब दोनों कंपटीटर की तरह से ट्रीट करते हैं, जबकि दोनों पार्टनर्स हैं। मतलब समझदार लोग क्या करेंगे, जो इमरजेंसी फंड होगा वो एफडी में रखेंगे, जो वेल्थ क्रिएशन का अमाउंट होगा एसआईपी में डालेंगे। दोनों का पर्पस ही अलग है, लाइक सुई और तलवार। और बिगनर जो इन्वेस्टर है ना, उसके लिए तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 में इंश्योरेंस कराओ, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। 3rd एसआईपी स्टार्ट करो, एंड 4th इंक्रीज एसआईपी एवरी ईयर। ये सिंपल, इफेक्टिव, प्रैक्टिकल, सिंपल फॉर्मूला है। डू दिस। और आज के ज़माने में किसी को भी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, इमोशंस की है। मार्केट गिरा, पैनिक हो गया, एफडी स्टेबल लगती है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोचता है, और वेल्थ कंसिस्टेंसी से बिल्ट होती है, एक्साइटमेंट से नहीं। पता है, आज से 10 साल बाद अगर आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की है, हर महीने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा है, तो स्ट्रेस बहुत कम होगा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये डेली हैबिट से होगा। पर एक यक्ष प्रश्न, एफडी करूं या एसआईपी? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपका गोल क्या है। सेफ्टी तो एफडी, ग्रोथ तो एसआईपी। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक डिसीजन से स्टार्ट होता है, और वो डिसीजन है पैसे को सिर्फ सेव नहीं, ग्रो कराना है। एफडी गलत नहीं है, एसआईपी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों का पर्पस समझकर आप उसे बेटर यूज कर सकते हो। पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाइए, और जिस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, उस दिन से तो फाइनेंशियल स्ट्रेस वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। आज का एक छोटा सा डिसीजन 10 साल बाद आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अगर आज के वीडियो में आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो यह था टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।